इन अमीरों के भी अजीब चोचले हैं। कैसी औरत है, सौतन को घर बुला रही है। चलो बुला रही है तो बुला रही है, चादरें सही करा रही है। बताओ, कमरों की सफाइयां करवा रही है, कबर्ड की सफाइयां करवा रही है। कर क्या रही है ये औरत? लगता है साहब ने जमकर धुलाई की होगी इसकी, तभी जलेबी की तरह सीधी हो गई है। एक बात तो है, जो कुल्हाड़ी पे पाँव मारे वो कितने दिन चल सकेगी? हमें क्या करना? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जितनी जल्दी हो सके नई बीबी जी का खास बनना है, उसमें मेरा ही तो फायदा है। देखते हैं, मेरा क्या है, मैं तो अपना काम करके जान छुड़ाऊं। अब नए काम पे लगना है। चलो, हो गया बस। क्या किया है तुमने? क्या कर सकते थे? उसको घर बुलाना कहाँ की अक्लमंदी है? आहान की गलती का इंतकाम तुम खुद को तकलीफ पहुंचा कर ले रही हो। नहीं, मुझे इतनी तकलीफ पहुंच चुकी है कि तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आहान से बात कर रही थी ना, छोड़ देता वो उसको। नहीं छोड़ता। वो लड़की बहुत चालाक है, इतनी चालाक है कि मुझे मेरे ही सामने अपने नाम पर बेवकूफ बना गई। लाचार बन रही है उसके सामने। और मैं वो हूं जिसने उसके घर पर, उसके खानदान के सामने उसकी इंसल्ट की थी। हमने तो उसे बचाया है। मैंने तो सिर्फ उसे मौत के तहाने तक पहुंचाया बस। तो सब ठीक है, मगर उसको घर बुला के क्या मिल जाएगा तुम्हें? कहीं और रहते तो आहान एक के बजाय 2 घरों में बढ़ जाता। अभी तो सिर्फ मेरा शौहर छीना उसने मुझसे। कुछ दिन और गुजरते तो शायद हाशिर से उसका बाप भी छीन लेती। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। यहां रहेगी, मेरी नजरों के सामने। शायद इसी बहाने मैं आहान की आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतार सकूं। मेरी दुआ है कि तुम आहान की आंखों पे बंधी पट्टी उतार सको, मगर जिस रास्ते का इंतखाब तुमने किया है उसमें सिर्फ अंधेरा ही है। एक माँ की हैसियत से दुआ मांगूंगी कि खुदा करे तुम्हारा घर बचा रहे। मैंने तुम्हें बताया था ना, उसका भाई घर आया था। मैं तो समझा किंजा को लेने आया। मुझे भी आपने ही बताया था। हाँ, मगर हैरान तो मैं तब हुआ हूँ जब किंजा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और तुम्हें घर लाने को बोला। मैं भी काफी हैरान हूँ। तुम क्यों हैरान हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम तीनों एक साथ घर पे रह सकेंगे। वैसे किंजा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। I really appreciate this. कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब? यही कि वो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने।
तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आप खुश हैं? बहुत। तो बस मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपकी खुशी। आप खुश हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शिरीन, मैं तुम्हें एक और बात भी बतानी है। जी। तुम घर पे हर किस्म के हालात को फेस करने के लिए तैयार रहना। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हें शायद अच्छी वेलकम ना मिले और शायद कुछ दिन तुमसे लोग बात भी ना करें। मैं भी शायद तुम्हारी हेल्प ना कर पाऊँ। तुम्हें कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपको भी नहीं। Thank you. अम्मी, जरूरत नहीं है तारुफ की, जानती हूँ मैं कौन है। मैं तो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, सलाम दुआ का भी नहीं। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें यहाँ कोई खास वार्म वेलकम नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम छोटी बीबी। वालेकुम अस्सलाम। वो बीबी जी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी नौकरानी, सारे घर का काम करती हूँ। मुझ गरीब का बड़े लोगों के मामला से तो कोई वास्ता नहीं, लेकिन आपको कोई भी काम हो ना मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। यह है जरीना, यहाँ की मुलाजमा। जरीना, इनका सामान गाड़ी से निकाल के कमरे में रखवा दो। जी जी सर जी, मैं अभी लेकर आई। बीबी जी आप आराम से जाके कमरे में बैठे, मैं आपका सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, घर भी और लोग भी। लोग? तुम्हें मेरे घर के लोग भी अच्छे लगे? जी, घर के लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे जो उनका रिएक्शन है ये वक्त ही है, वक्त गुजरेगा तो इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही है, तुम बुरे से बुरे वक्तों में भी खुशी ढूंढ लेती हो। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं ना, मुझे कुछ बुरा दिखता ही नहीं है। थैंक यू। क्यों? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शेरी को घर आने दोगी। उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो इंसान टूट जाता है। इससे इस उम्मीद के टूटने पर तुम्हें खुशी तो बहुत हुई होगी। किंजा, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं खुश हूं। मुझे शर्मिंदगी भी है और एहसास जुर्म भी। साथ में मुझे ये भी लगता है कि जो मैंने किया इतना गलत नहीं था। अगर मैं शरीन से शादी ना करता तो शायद वो आज जिंदा ना होती। मुझे उन हालात में जो ठीक लगा मैंने किया। तो मर्दों के पास यही धमकी होती है ना, दूसरी शादी करने की, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन तुम जानते हो, हम अल्लाह ताला ने मर्द को 5वीं शादी करने से मना किया है, क्योंकि मर्द ऐसा होता है। तुम जानते हो ना, तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। और हालात को कसूरवार मत ठहराओ। बुरे तो लग रहे हो, कमजोर भी लगने लगोगे मुझे। मुझे देखो, इतने साल तुमने चाहा, कोशिशें करती रही कि तुम मेरे ही रहो। कोई लड़की अगर तुम्हें आंख उठाकर देखती थी ना, तो उसको छोड़कर मैं तुम पे बरस पड़ती थी, क्योंकि किसी और पर मेरा कोई बस नहीं था। सिर्फ तुम ही तो थे मेरे, वो भी नहीं रहे। मैं अभी भी तुम्हारा ही हूं। मेरे थे, अब नहीं रहे। बहुत दुखती है तुमने मुझे, हाँ। मुझे खुद पर हैरत होती है। बर्दाश्त तो कर रही हूँ, लेकिन कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसके नजदीक हमें तर के वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अम्मी, ये जरूरत नहीं है तारुफ की, जानती हूँ मैं कौन है ये। मैं तो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। सलाम दुआ कर।
कहाँ जा रही हो? जी मैंने पूछा है कहाँ जा रही हो? ऑफिस। मेरे ख्याल में तुम भूल रही हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये घर ही तुम्हारा ऑफिस है। आहान की बीवी हो तुम। जिस ऑफिस वो जाता है तुम अब वहां नहीं जाओगी। उसकी बीवी होने का फर्ज निभाओ। इस ऑफिस में तुम्हें 24 घंटे काम करना पड़ेगा। वैसे मुझे लग रहा है काफी देर हो गई तुम्हें। हम यहाँ काम किसी का इंतजार नहीं करता, बिगड़ जाता। बेहतर होगा किचन से स्टार्ट हो। कैसा लगा अपना नया ऑफिस? जी मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई हो, ना ही इस किचन में अपनी मर्जी से आई। और तुम्हारे लिए अब ये जानना जरूरी है कि आगे जो कुछ भी होगा वो भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी और प्लानिंग के तहत आई, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुमने सोच रखा था। मैं आप सबके लिए सिर्फ अच्छा चाहती हूँ। बहुत अच्छा सोच लिया तुमने। अब तुम्हारे लिए भी तो अच्छा होना चाहिए ना। क्या सोचा था तुमने? आहान की बीवी बनोगी, रोज फ्रंट सीट पर सुबह सुबह उसके साथ ऑफिस जाया करोगी और वापस आओगी तो मैडम के लिए सारा काम ऑलरेडी हुआ होगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तुम्हारी सोच से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। आहान की बीवी बनी हूँ तो बीवी बनकर दिखाओ, उसका काम करो, उसका घर संभालो। और मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि जब तुम जैसी लड़कियां घर संभालती है ना तो 2 दिन में उनके सारे ख्वाब भाग हो जाते हैं। बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड से बीवी बनी हुई। वेलकम टू रियलिटी।
यार देखो, डाटा तो आगे रन हो रहा है, लेकिन ये बैच रनिंग में प्रॉब्लम है। आई थिंक ये जो एल्गोरिथम्स की कोडिंग है, इसमें प्रॉब्लम है। क्या ख्याल है तुम्हारा? कोडिंग का ही। तो क्या करना चाहिए इस कोडिंग का? आहान, क्या प्रॉब्लम है? किसे? तुम्हें और किसे? 6 मरतबा पूछ चुका हूँ इस कोडिंग का क्या करना है, और तुम हुआ किए जा रहे हो। यार शीरी घर आ चुकी है। तुम घर लिए कैसे? नहीं तो मैं गया हूँ, अगर बुलाया किंजा ने। किंजा ने बुलाया? किंजा क्यों बुलाएगी शीरी को घर पे? ये तो समझ नहीं आ रही, ऐसा कौन करता है? और अगर करता भी है तो चाहती क्या है वो? मुझसे भी खिंची खिंची रहती है। बुलाया शीरीन को घर पे, दिमाग मेरा चकरा। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, आगे आगे देखो क्या होता है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यार मुझे तो मजाक ही लगेगा। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि किंजा ने शीरी को घर पे क्यों बुलाया? हाँ खैर, जब से शीरी तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हें किंजा की वैसे भी कोई बात समझ में नहीं आती। यार तुम्हें मैंने जब भी कुछ बताया ना, तुमने उस मुश्किल में मजीद इजाफा किया है। खैर एनीवेज, बाहर स्टाफ कह रहा था कि सर की नई शादी हुई है तो डिनर अरेंज करना, और शीरी आई नहीं है, तो मुझसे कह रहे थे कि तुमसे पूछ लूं। कोई डिनर शिनर नहीं हो रहा भाई। यहाँ मेरी सांस अटकी हुई है और तुम लोग को डिनर की पड़ी हुई है। कौन बनाता है फजूल प्लान? वालेकुम सलाम। अपने कमरे में है। वो बाहर आके खाना खा ले। मेरे मुंह से तो नहीं खाना ना उसने, तो मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। नहीं खा सकती वो यहाँ। तुम उसकी प्लेट बना के अंदर दे आओ। क्यों अम्मी, क्यों नहीं आ सकती बाहर? मुझे उसका यहाँ रहना गवारा नहीं है। उसकी वजह से मेरी भूख हराम हो गई, और जिसकी वजह से मेरी भूख हराम हुई हो वो मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। आई समझ में बात? अभी उसने फोन किया था, उसकी तबीयत खराब है इसलिए आया हूँ। अच्छा, तो एक दिन में उसकी तबीयत भी खराब हो गई। उल्लू का गोश्त खिला दिया उसने तुम्हें और किंजा को, इसीलिए तो आज वो यहाँ है। चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम उसके साथ खाना खाने आए हो, हमारे साथ नहीं। नहीं, मैं तो तुम लोग के साथ खाना खाने आया हूँ। अगर आया हूँ तो मैंने कहा मिल लूं उससे। अम्मी की तो भूख हराम हो चुकी है और मैं खाना खा चुकी। और हाँ, झूठ मत बोला करो, पकड़े जाते। हाँ भाई, क्या करते रहे हो आज? स्कूल गए थे? क्या सीखा? अरे आप ऑफिस से क्यों आए? तुमने तो कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ बस मामूली सी सर में दर्द थी, लेकिन इसलिए आप ऑफिस छोड़ के आ गए? वैसे भी लंच ब्रेक था, और सच बोलूं तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। कैसी परेशानी? इतना बैठे। क्या हुआ? यार वो किंजा का रवैया मेरे साथ इतना अजीब सा है, तो मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे पेश आती होगी। मुझे पता तुम उसे कुछ नहीं कहोगी,
और फिर सोचता हूँ कि मुझसे शादी करने की कितनी कीमत अदा करोगी तुम। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे हैं। मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र, फिक्र मुझे किंजा की। किंजा की तरफ से भी बेफिक्र रहे। वो दिल की बुरी नहीं है, गुस्से में कभी कभी कुछ बातें कह देती है, लेकिन ठीक हो जाएगी। उसने थोड़ा कुछ कहा? नहीं, हाँ, इस वक्त वो तकलीफ में है और कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं कहती जो मैं हैंडल नहीं कर सकती। उसको थोड़ा सा वक्त देना। कुछ चाहती क्या है? अगर इस तरह ही बिहेव करना था तो तुम्हें यहाँ लाने का क्यों कहा उसने? आहान, खाना खाया आपने? नहीं। मैंने भी नहीं, और मुझे बहुत भूख लग रही है। आप मेरे साथ बैठ के खाएंगे? अभी मुझे नीचे डाइनिंग टेबल पे इजाजत नहीं है। पहले आओ। दिमाग पर असर हो चुका है किंजा के। उस लड़की की माँ ने जरूर जादू किया है, तभी सीधा घर में आ गई है। अल्लाह जाने किस किस्म के मंतर किए हैं। अम्मी खाना खा ले। ठीक है, तुम जाओ। जी। नाराज है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? सौतन को लाकर घर पे बिठा दिए। मेरा बस चले तो मैं उसे धक्के मारकर घर से निकाल दूं, और मैं ऐसा कर भी दूं। मुझे आहान की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई हूं। अम्मी, वो पुराने जमाने की लड़कियों की तरह नहीं है। जिस रास्ते पर चलकर उसने आहान को निकाह पर मजबूर किया है, वो मैं और आप कभी नहीं समझ सकते। और जो तुम कर रही हो वो भी मैं नहीं समझ पा रही। तुम भी सिवाय मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के और कुछ नहीं कर रहे। अम्मी, मैंने उस लड़की को थप्पड़ मारा। मैं उस पर, उसकी माँ, उसके बाप पर चिल्लाई। पूरे मोहल्ले में उनकी बेइज्जती हुई, लेकिन मैं ये समझ ना पाई कि उस जैसी लड़की के लिए गैरत और इज्जत सिर्फ एक लफ्ज है और कुछ नहीं। तो फिर मेरी बच्ची अपना दिल जलाने के लिए उसे क्यों घर बुला लिया? अम्मी, उसने आहान से प्यार मोहब्बत की वजह से शादी नहीं की है। उसको आहान के साथ जुड़ा ये घर, ऑफिस, अयाशी, ये सब हासिल करना था। अगर वो यहाँ ना आती तो जिस तरह वो आहान तक पहुंची है ना, उसी तरह आहान को इस्तेमाल करके अपने मकसद तक पहुंच जाती। निकाह तो हो चुका है, वहां पर मैं कुछ बदल नहीं सकती, लेकिन उसको रोकना बहुत जरूरी हो गया। कैसे? अल्लाह बीवी को शौहर पर बादशाही तब देता है जब बीवी शौहर को एहसास दिलाए बगैर उसके हाथ, पांव और आंखें बन जाए। उसका हर वो काम करे जो वो खुद करना पसंद नहीं करती।
जेवर बनाती है बीवी शौहर से जुड़ी हर जिम्मेदारी को, और ये लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी। इसे अपनी आजादी बहुत प्यारी, और मैं तो सिर्फ फहान से निकाह में मिली बेड़ियां उसे पहना रही। और अगर आप मुझसे नाराज हो गए तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी अम्मी? बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। खाना खाए ना, ठंडा हो गया। और हाँ बीबी जी, वो कह रही थी कि इसे तो अपनी आज़ादी पसंद है, और कह रही थी कि ना ये तो आवारा कहीं की लड़की है, इसे तो मैं जेल भेज के रहूंगी, और आहान के निकाह में जो बेड़ियां आई थी इसे पहना रही हूँ। और ये जी बाजी ये भी कर रही हूँ, और ये भी कहा कि आहान को तो मैं हासिल करके छोड़ूंगी, बस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। और फिर दोनों ने कहा इसको तो धक्के दे के बाहर निकालेंगे, ये कहा। फिर कुछ आपस में बात कर रही थी, कुछ तेजाब वेजाब की, मुझसे तो सुना ही नहीं गया, मेरा तो दिल घबराने लगा, मैं सीधी आपके पास चली आई। पता है बेबी जी, आपको मैं सही बात बता रही हूँ, आपकी जान को खतरा है। जरीना। जी जी। तो पता, पानी देना। मैं आहान के ऑफिस में क्या करती हूँ? ये रहे। जी। कागज पे जो लिखे अल्फाज आते हैं ना, उनमें मैं जो फालतू बातें होती हैं वो निकाल देती हूँ, और मतलब की बात निकाल के आहान और दूसरे बॉसेस तक पहुँचाती हूँ। मैं समझी नहीं दीदी जी। जो तुमने मुझे अभी किस्सा सुनाया, इसमें जो तुमने लगी बुझी बताई मुझे, वो मुझे साफ दिख गई। आइंदा जब मुझे कोई बात बतानी हो तो काम की बात बताना सीधा, ठीक है? जी। तुम जाओ, हो गया। थैंक यू। ये बाद में उठा लो बस। अरे चुप कर, बड़ा आया कार्टून देखने वाला, खुद कार्टून से कम है क्या? हट पीछे। जाना यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो छोटी बीबी। नहीं, मुझे सब समझ आ गया। आइंदा तुम हाशिर के बेड पे बैठी ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। दो मुझे ये। जाओ। जी। जाओ यहाँ से। जी जी जी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बैठो ना। ये लो, अपनी पसंद का कार्टून लगाओ। अरे ये तो मेरा फेवरेट कार्टून है। आप कार्टून्स देखती हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये वाला बहुत फनी है। इसकी मॉम कितनी फनी होती है ना? बड़े तो कार्टून नहीं देखते। वो बोरिंग बड़े होते हैं, मैं कूल बड़ी हूँ। इसका वॉल्यूम ऊपर करो। नहीं, मम्मा के रूम में आवाज जाएगी, मम्मा मुझे डांटेंगे। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, हम दरवाजा बंद कर लेते हैं और आवाज नहीं जाएगी। चलो। हाशिर, हाशिर बेटा, ट्यूशन के लिए रेडी हो जाओ। हाशिर। अच्छा बस। मुझसे नहीं खेला जा रहा। हाशिर, गेम बंद करो बेटा, ट्यूशन का टाइम हो गया। नहीं मम्मा, बहुत मजा आ रहा है, आंटी बहुत अच्छा गेम खेलनी है। मैंने कहा है गेम बंद करो फौरन। नाउ। कितनी जिद कर रहा है,
थोड़ा सा खेलने में गए। बैग उठाओ और नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ। वो बच्चा है, समझता नहीं है कि तुम कौन कौन से गेम्स बहुत अच्छे खेलती हो, लेकिन मैं बच्ची नहीं, सब समझती हूँ, उससे दूर रहना। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो सिर्फ एक मैं ही तो हूँ जो इस घर में तुम्हें बिल्कुल सही समझी। अफसोस की बात यह है कि आहान नहीं समझा, लेकिन वक्त के साथ समझ जाएगा। मैं जानती हूँ कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो भी हुआ इंतहाई मजबूरी में हुआ। पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं है। याद रखो, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ और मेरी इजाजत बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा अपने पर फैलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? आशिर, आज के बाद आप आंटी से ज्यादा फ्री नहीं होगे। डू यू अंडरस्टैंड? वाई मम्मा, वो तो बहुत अच्छी है। बेटा व्हेन आई सेड नो ना, इसका मतलब है नहीं। लेकिन क्यों? बेटा हर बात आपको समझानी जरूरी नहीं होती ना। ना आप आज से उनके पास जाओगे और ना ही उनको अपने पास बुलाओगे, ठीक है? ओके मम्मा। देखो बेटा, कुछ लोग होते हैं ना, बज़ाहिर बहुत अच्छे लगते हैं, आपके साथ सही भी रहते हैं, लेकिन आगे जाके वही लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मम्मा नहीं चाहती कि हाशिर को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। आप तो मम्मा की जान हो ना। ओके मम्मा। गुड बॉय। सबको नैन तारा की पड़ी हुई है। मैं जो कल रात से हर आए गए को देख रही हूँ, सारे घर और घर वालों को संभाल रही हूँ, उसका किसी को एहसास नहीं है। कहाँ जा रही हो? मुझे जाना है। अम्मी छोड़े मेरा हाथ। कहाँ? अम्मी मुझे अरमान बुला रही। तुम ऐसे क्या सोची हो कि तुम्हें मेरे आने का एहसास भी नहीं हुआ? आप कब आए? बस अभी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। सब कहीं गए हुए क्या? वो किंजा हाशिर को ट्यूशन लेके गई है। किंजा ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ खास नहीं, कुछ नहीं। मतलब कुछ कहा है? बस वो हाशिर, मुझे आप ये बताएं ऑफिस कैसा गुजरा? श्री, बताओ मुझे क्या कहा है? कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं हाशिर के साथ खेल रही थी तो थोड़ा सा चिल्ला दिया उन्होंने मुझ पे, लेकिन इट्स ओके क्योंकि उनका बहुत बड़ा दिल है। वो दूसरी औरत को अपने घर में बर्दाश्त कर रही है। ये मेरा घर है, जैसे वो मेरी बीवी है, तुम भी मेरी बीवी है। उसी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैं दूसरा घर अफोर्ड कर सकता था। मुझे तो लगता है तुम्हें यहाँ से परेशान करने के लिए बुलाया है। सुनो, आप मेरे लिए अब किंजा से झगड़ा नहीं करो, प्लीज प्लीज। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं खुश हूँ। कोई सी बड़ी बात नहीं है। बताए ना आपका दिन कैसा गुजरा? अच्छा, तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी? सच में? हाँ, सब सोच रहे थे कि तुम्हारे डिनर पे। वाकई? नहीं, लेकिन अभी कहाँ, अभी किंजा को बहुत बुरा लगेगा, आप मना कर। मैंने तो मना कर दिया था, मगर अब सोच रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं करूँ। होगा ये तो। और तुम्हें किंजा से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकती तुम्हें।
अच्छा बाबा, नहीं डरती, सॉरी, लेकिन आप डिनर रहने दें। इसका मुझे मेरी अम्मी के पास छोड़ना है। मैं किंजा नहीं पूछूंगी, नहीं पूछूंगी, सॉरी। अच्छा बताए, खाना खाओ। देखो किंजा, हमें सब कुछ सेटल करना पड़ेगा। जो हो गया वो हो गया। मैंने तुमसे कई बार सॉरी की है, मगर तुम्हारे मुंह को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि हमारे बीच में फासले बढ़ते जा रहे हैं। फासले बढ़ना भी एक ताल्लुक होता है। मुझे याद रहता है कि कोई मुझसे दूर हो गया। देखो किंजा, मैं सीधी बात करूंगा, मुझे तुम्हारी हरकतों की समझ नहीं आ रही। शीरी को मैं यहाँ नहीं लाया था, वो तुम्हारा फैसला था। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कंफर्टेबल है। ले जाओ का मतलब कि तुम खुद भी उसके साथ चले जाओगे। कब तक चलेगा ये? हाँ, इसे सेटल करते हैं ना। साफ साफ कह दो क्या करना है। हाँ, मैंने तुम्हें साफ साफ ही बताया था। चाहती थी वो यहाँ आ जाए, वो आ गई। हाँ तो फिर सब कुछ नॉर्मल करो ना। वो भी इंसान है। जैसे तैसे है, मेरी बीवी भी है ना। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन मैं भी वही कह रही हूँ जो तुम कह रहे हो। बीवी है वो तुम्हारी, लेकिन सिर्फ जैसे तैसे। ओ मेरे सनम, तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम, तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। तो आशीष जल्दी जल्दी पियो, स्कूल का टाइम हो रहा है। मुश्किल से दूध पीता है। ये चलो बस, चलो। बाय बाय, पापा के पास जाओ। चलो, मैथ की कॉपी रख ली अपने बैग में? हाँ, परसों भूल गए थे। और स्टेशनरी भी तुम अक्सर भूल जाते हो। उसकी 2 माएँ नहीं है, एक ही माँ है। जिसने उसका सारा सामान पैक किया है, बेफिक्र होकर ले जाओ। मैं भी इसका बाप हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ,
बाप तो हो, लेकिन आजकल तुम्हारा ध्यान दूसरे रिश्तों पर कुछ ज्यादा ही है। आपसे बात करनी थी। कहो। मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाह रही थी, मैं चली जाऊं? तुम हाशिर को गाड़ी में लेकर जाओ यार। तुमने इसे जॉब पे जाने से मना कर दिया, वो नहीं जाती। एटलीस्ट अपने माँ के घर जाने का हक है उसे। देखो, मैं उसकी माँ नहीं हूँ जो उसके आने जाने पर पाबंदियां लगाऊं। ना ही मुझे इससे कोई ऐसा ताल्लुक रखना है कि मुझे इसके बारे में सोचना भी पड़े। लेकिन ये तुम्हारी बीवी बनकर आई है तो बीवी ही बनकर रहे। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां इसको संभालनी। और वैसे भी ऑफिस ना जाने और कमरे में बैठकर रोने के अलावा इसने और किया ही क्या है। तुम जाओ, इसको लेकर ही आ रही है। देखो, अपनी ड्रामेबाजियां बंद कर दो। मैंने क्या किया? हाँ, कुछ भी नहीं किया तुमने। मैं किचन में गई थी रात को, इतनी बदबू आ रही थी, इस तरह तो कीड़े पड़ जाएंगे। सॉरी, मैं आके सफाई कर दूंगी, और अगर आप कहती हैं तो मैं जाती नहीं। देखो, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने शौहर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए लेकर आई हूँ। मुझे तुमसे इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं रखता। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी तो मुझसे आकर कहो। आइंदा मेरे बच्चे या शौहर के सामने अपनी मासूमियत के कसीदे मत पढ़ना, समझी? जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आपने मुझे अपने घर में जगह दी, सारी उम्र आपकी एहसान मंद हूं मैं। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई, I'm sorry. इतना सब कुछ कहा मैंने लड़की को, अगर उफ तक नहीं की। इतना अच्छा अखलाक, किंजा ने भी क्या कुछ नहीं कहा। मगर मजाल है, लड़की ने एक लफ्ज भी कहा हो। आहान ने शादी यूं तो नहीं की होगी। वाकई दोनों मजबूर तो नहीं हो गए थे। नहीं नहीं, ये लड़कियां होती ही मीठी छुरी हैं, पता भी नहीं चलेगा और हलाल कर जाएगी। काबू करके नहीं रखा तो कहीं हमें ही घर से ना निकाल दे। क्या कहा किंजा ने? कुछ नहीं। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ, क्या कहा? हाँ, नहीं दे। आंटी और किंजा अगर मुझे कुछ कहती भी हैं तो कोई बात नहीं। आंटी बड़ी हैं, मेरी भलाई चाहती हैं, और किंजा का घर अगर उसने 4 लफ्ज बोल भी दिए तो कुछ नहीं होता। अम्मी ने भी तुम्हें कुछ कहा है? तो प्लीज छोड़े ना, जो मर्जी कहें, ये हमारे आपस का मामला है। एक तुम हो जो उनकी दुदकार को आपस का मामला कह के अपना बना लेती हो, और एक वो है जो तुम्हें पराया करके दूर धकेलते हैं। बाबा, ये वाली आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये मेरे साथ गेम भी खेलती है, टीवी भी देखती है, और मम्मा इन्हें डांट देती है। मेरी बच्ची, हाय हाय, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को।
बच्चा पंखा तेज करे, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ भाई, तुम्हें अब कहाँ आदत रही होगी इस घर की। तुम तो एसी में सोती होगी ना, और इतने बड़े बागीचे में चहलकदमी करती होगी। तुम्हारा तो यहाँ दम घुटेगा। मैं तो तुमसे कहा था मुझे फोन कर लेती, मैं खुद वहां आ जाती। नहीं, मुझे यहाँ आना पसंद है। सुख का सांस तो नसीब होता है। मैं तो समझी थी तुमने मैदान मार लिया होगा। हलवा है ना सामने पड़ा टेबल पे, बस उठा के खा लो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना मैंने सोचा था उससे 2 कदम आगे वो औरत। हर वक्त मुझे एक मजलूमियत का लेबल चिपका के फिरना पड़ता है। सास बहू का बस चले तो 2 सेकंड में मुझे घर से निकाल दें। मैंने तो पता नहीं क्या क्या मंसूबे बना लिए थे। मंसूबे तो मैंने भी बनाए थे, लेकिन खैर अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करोगी तुम? वो भी करूंगी, सब कुछ हासिल करके ही रहूंगी। और ये सब कुछ मुझे किंजा खुद देगी। बस मुझे अपने करीब आने दे एक दफा। शर्मीन खाना बना रही है। अजीब बात है ना, वही आप वही मैं, लेकिन सब कुछ बदल गया है। कहाँ आप और कहाँ मैं। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया मकाम। मुबारकबाद देनी चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। उस घर में इतनी कंफर्ट्स हैं। बिजली चली जाती है तो जनरेटर खुद ही ऑन हो जाता है, कहीं जाना हो तो 2-2 गाड़ियाँ। और अहान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि क्या बताऊँ, बल्कि इतना प्यार कि मैं हर बुरी बात भूल गई हूँ जिंदगी की। आपका रवैया भी। पता है, उम्र में तुमसे बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जितना बड़ा बड़ा बेवकूफ बना। जिस दिन तुमने अम्मा को फोन किया था ना वो चाय की तरकीब पूछने के लिए, मैंने सुन लिया था। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी औकात क्या है। अब एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम इस घर में आई गई हो तो खाना बनाना भी सीख लो, तुम्हारे काम आएगा। पता है आएगा काम, बल्कि क्यों नहीं। अपने शौहर के घर में चाय बना रही थी ना, अपने बाप के घर में तो बैठ के चाय नहीं बना रही थी। ये भी गलत कह रही हो तुम। ना वो घर तुम्हारा है और ना वो शौहर तुम्हारा है, वो सब कुछ किंजा का है। तुम्हें पता है उस घर में सिर्फ तुम्हें किस लिए रखा गया है? तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। और मुझे लगता है अभी तक तुम्हें ठीक ठाक औकात याद आ गई होगी, है ना? शर्मीन बाजी, अब नफरत पहले उगलती और सोचती बाद में। अजीब बात, जब आहान को पाना था तो अब पूरी तरह से मेरी साइड पे थी, बल्कि आप ही का आइडिया था। और अब जबकि वो मेरा हो गया है और मेरे पास सब कुछ है और मैं खुश हूँ, आपको जलन हो रही है और आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, सही बात कर रही हो। लेकिन पता है क्या है, अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं जलती। और क्यों? पूछो क्या फर्क है? फर्क इतना है कि मैं अपने बाप के घर में ये सारा काम करती हूँ और तुम पता है कहाँ करती हो? किंजा बीबी के घर में। पागल। देखो बेटा, मैंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत नाजों से पाला है और शीरी ने तो कभी इस घर में कोई काम किया ही नहीं। पानी का ग्लास तक वो अपने हाथ से नहीं पीती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेडल से भरी पड़ी हैं अलमारियां उसके। बचपन से उसको शौक था अपने पाँव पे खड़े होने का। क्या पता था कि शादी के बाद इस तरह से बैठ जाएगी। इतनी पाबंदियां। आंटी, मुझे एहसास है शीरीन ने आपसे कुछ गलत नहीं कहा। नहीं, मैंने कब कहा कि उसने ये बात कही है? माँ हूं ना बेटा, तो माँ ने बेटी का चेहरा पढ़ लिया। बस आंटी, मैं भी सोच रहा हूँ कि बस अब हमें अलग रहना चाहिए, ऐसे ज्यादा देर नहीं चलेगा। नहीं, मैंने ये कब कहा बेटा? बल्कि शीरीन तो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी बीवी की, तुम्हारी माँ की। कह रही थी मुझे वहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है। शीरी है इतनी अच्छी।
तरह मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ये लीजिए अम्मी आपकी चाय। थैंक यू। ये देखो, ये तुम्हारी शादी के दूसरे दिन की तस्वीर है ना? जी अम्मी, ये सेट आपने अपनी शादी पर भी पहना था ना? कितना ओल्ड फैशन है, मगर तुम अब तक पहनती हो। मुझे आपकी दी हुई कोई भी चीज ओल्ड फैशन नहीं लगती। देखिए हाशिर, इतना मोटू सा लग रहा है ना यहाँ पे। कितना कमजोर हो गया। और ये तो अभी की तस्वीर है। एनिवर्सरी की सुबह तुमने आन से कितनी जिद की थी ना कि गाना सुनाए। दिल चाहता था जमीन फट जाए और वो उसके अंदर चला जाए। है तो मेरा बेटा, मगर कितना बुरा गाना गाया था उसने। हमें यकीन नहीं आता कि जो इंसान कुछ अर्सा पहले मेरे लिए प्यार मोहब्बत भरे गाने गाया करता था, आज उसके साथ कल तक का भी भरोसा नहीं है। मौसमी परिंदे हैं बेटा ये, अपने घर की सख्ती दूर करने दूसरे घर में आ जाते हैं। जब यहाँ पे सख्ती पड़ेगी, यहाँ से भी उड़ जाएंगे। हमें मौसमी परिंदे जिस तरह उड़कर आते हैं, उस तरह वापस भी चले जाते हैं। लेकिन ये लड़की, ये या तो आहान को मुझसे दूर कर देगी या मुझे आहान से दूर कर देगी। तुम फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह पर भी भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हाशिर को ट्यूशन से लेकर आती हूँ। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। मोबाइल दो, मोबाइल दो, जल्दी। पर्स भी दो, पर्स दो। छोड़ो।
बेटा घर का नंबर याद है आपको? नहीं। अच्छा, पापा के ऑफिस का? नहीं। नंबर क्यों नहीं लग रहा है? आप मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? अभी थोड़ी देर में आपके पापा आ जाएंगे, आप थोड़ा सा वेट करो। हर रोज मम्मा लेने आते थे। लेकिन आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज पापा लेने आएंगे, ठीक है? कुछ कहो। जब से मोहब्बत हुई है मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। पहले तो बात से बात निकाल लेती थी, लेकिन अब बस एक बात पे अटकी हुई है और अब बस खामोशी है और एहसास है। कितना फर्क है ना दोनों खामोशी में। क्या मतलब? एक वो खामोशी है जो मेरे और किंजा के बीच में। हम जब अक्सर आके रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो एक दूसरे से और बताओ की बातें करते हैं। दिल चाहता है कि वक्त जल्दी गुजर जाए और भूल जाए, कुछ कहने को होता ही नहीं। और मेरे साथ? और एक तुम्हारे साथ खामोशी, मगर ये खामोशी ऐसी है कि दिल ही नहीं चाहता कि वक्त गुजरे। कितनी बातें शुरू करनी है मगर चुप रहकर ऐसे ही बैठने को दिल चाहता है, और उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। तुम हो ही ऐसी कि खामोशी कान में हजारों आवाज देती। शादी हो गई हमारी, लेकिन फिर भी इस तरह बाहर आके बात करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लड़का हूँ जिसमें माँ बाप ने चुप कर डेट मारा। फर्क तो सिर्फ ये है कि माँ बाप की जगह पहली बीवी है। अच्छी है किंजा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। किंजा के बुरे रवैये के बाद तुम ही हो जो ऐसा कह सकते। ऑर्डर करें? घर पे इंतजार कर रहे हैं सब। जरीना, जरीना, जल्दी से जरा मेरा मोबाइल तो लेकर आओ, मैं कैब मंगवाऊं। मगर आप जाएंगी कहाँ? आशिर के ट्यूशन सेंटर जाऊंगी। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए वो लोग। मगर आपको ट्यूशन सेंटर का रास्ता कहाँ मालूम है? फिर भी कुछ तो देखूं जाके। 11 बज गए, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। जल्दी से जल्दी जाओ। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। या अल्लाह, तू रहम कर दे, कहाँ चले गए? आहल, आहल, सुनो, वो अभी तक किंजा और आशिर नहीं आए। नहीं आए से क्या मतलब? वो ट्यूशन पे गया था ना, किंजा उसको लेने गई थी, पता नहीं कहाँ रह गए। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? नहीं, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं देख के आता हूँ। आप प्लीज रोए मत, कुछ नहीं हुआ होगा उनको, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम यहाँ रुको, अम्मी के पास उनको तुम्हारी जरूरत है। मैं आता हूँ। या अल्लाह, आप यहाँ बैठे, आप बैठे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अल्लाह, जी हाँ। जी मैं आशिर का फादर हूँ। लगता है किंजा उसे लेने आई थी। कहाँ है वो लोग? वो मैंने आपको बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाई। कॉल? किससे? असल में यहाँ पे डकैती हो रही थी,
उसी में आपकी वाइफ को गोली लग गई। क्या? किंजल कहाँ है? हाशिर कहाँ है? हाशिर ठीक है, वो अंदर है और आपकी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। कौन से हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब, आप मैं किंजा का हस्बैंड। अब कैसी है वो? जी अभी वो बिल्कुल ठीक है। मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं अभी वो बेहोश है, जैसे ही वो होश में आई है आप बिल्कुल मिल सकते हैं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। हेलो अहान, कहाँ है आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं इंतजार करती सो क्या क्या गोली लग गई है? क्या मतलब? वो ठीक है? चले शुक्र है। मैं हाशिर को लेने आ जाऊँ? अच्छा ठीक है, हम लोग फिर इंतजार करते हैं। सुबह मैं अम्मी के साथ आ जाऊंगी हाशिर को लेने। आप ठीक है ना? खतरे की तो कोई बात नहीं। चले मैं अभी अम्मी को बताती हूँ। जी चले, अपना ख्याल रखें किंजा का भी प्लीज। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, सब खैरियत तो है? जी वो किंजा हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ है? जी खैरियत ही है, बस उनका मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। वो हाशिर हॉस्पिटल में। हाशिर बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उन्हें सुबह तक हॉस्पिटल में ही रहना है। एक्सीडेंट? कैसे हो गया ये एक्सीडेंट? मुझे आहान ने कॉल की थी। पहले कॉल उन्होंने आपको की थी, लेकिन आपका नंबर नहीं मिला, तो उन्होंने कहा था बस सुबह होते हम दोनों हॉस्पिटल आ जाएं। जब से तुम इस घर में आई हो कुछ ना कुछ होता जा रहा है। कैसे शादी कर ली तुमने मेरे बेटे से? मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया तुमने। आप ठीक कह रही हैं, मेरी बदकिस्मती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सॉरी अम्मी। अब सुबह अगर आप मेरे साथ आना चाहें तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी।
तुम आए हो। बच गए यार। किंजा ऐसे मत कहो। नहीं कहती। तुम बीवी को छोड़ के आ कैसे गए? किंजा तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बीवी नहीं हो। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। आ जाती तो अच्छा था। ऐसे मत कहो किंजा प्लीज। I'm sorry. I'm so sorry. आशिका। आशिर ये मेरा आशिर। किंजा 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 बेटा तेरी रो। मम्मा मम्मा हमारा वैसा ताल्लुक नहीं रहा है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखो, मेरी इतनी परवाह करो। ये सब तुम्हारी सोच है। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी जगह अभी तक वही है जो पहले थी। मैं पुरानी हो गई हूँ और पुरानी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। वो घर पर ऐसे पड़ी मिलती हैं जैसे मैं यहाँ अस्पताल पे स्ट्रेचर पे पड़ी मिली थी। मुझसे गलतियां हुई हैं, बहुत बड़ी गलतियां। अगर तुम इससे बेहतर हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर आज मेरा शीरीन के साथ निकाह हुआ है तो उसका भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी गलतियों की वजह से लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई, सबसे ज्यादा तुमने। मैं मजीद इन गलतियों का बोझ नहीं उठा सकता। उसे छोड़ सकते हो? तो मुझे छोड़ दो। ऐसा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हम दोनों तुम्हें एक साथ नहीं मिल सकते, और अगर मिले भी ना तो इसी तरह मिलेंगे, कभी अस्पताल पर तो कभी सड़क पर। तुम मत मिलो ना, अलग अलग हो जाओ। महान औरत होती है ना, वो मर्द की मोहब्बत में खाए हुए जख्म भी ना जेवर की तरह खुद पर सजाती है। वो उसे याद दिलाते हैं एक बेकदर इंसान की कदर करने की निशानी। लेकिन ये जो दूसरी औरत का दाग होता है ना, ये कोई भी औरत खुद पर सजा नहीं सकती। तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। यही हकीकत यही है। कोशिश तो करो, अपनी नाराजगी खत्म करके तो देखो। तुम्हारी नाराजगी मुझे अंदर से खाए जा रही है। कितना नुकसान हो चुका है।
प्लीज एक मौका तो दो। अगर कोई शिकायत हुई तो फिर बेशक नाराज हो जाना। प्लीज एक बार।